हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज दिन है बुधवार और खाना पीना मेरा बन चुका है। झाड़ू पोछा, गोबर डालना, ये सारे काम मेरे हो चुके हैं और मैं 7 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है रामनवमी। सबसे पहले तो आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके यहाँ पर कैसी मनाई जाती है रामनवमी, मुझे छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह लगा दी थी मशीन। तो जो मेरी बेटी है उसने मशीन लगा ली थी और उसके बाद जो सारा जितना भी दूध रखा है कल का, उसको सारा मैं जमा दूंगी। आप देख सकते हैं मेरे घर दूध इस समय ना काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। बहुत परेशान हो गई हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये काम ना करूँ। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 लीटर दूध है जो मैंने अभी भी मक्खन बनाया है। और कल के ब्लॉग में भी आपने देखा कि मैंने मक्खन बनाया था। और उसके बाद इन सारे दूध को मैं जमा देती हूँ। और इधर देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरी सासू माँ, ये कुछ गेहूँ है ना, बहुत ज़्यादा इसमें कचरा है तो फैन से उसे है ना इस तरह से साफ़ कर रहे हैं। ऐसे साफ़ करने से है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। जितना भी धूल मिट्टी कचरा रहता है ना वो सारा बाहर चले जाता है और दाने दाने एक जगह पे गिर जाते हैं। तो ये देखिए दाना बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है, गेहूं के दाने बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो इसी तरह से ये काम है ना, बहुत सारा गेहूं है तो वो साफ़ कर लेंगे। और मैंने घी को है ना गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमारा जो चाय वाला मग है पूरा भर चुका है और मैं इसे देख रही हूँ। और एक बार तो मैं इसे भूल ही गई थी। और मैंने कल शाम को है ना आइसक्रीम बनाई थी। तो अभी मॉर्निंग का समय है तो मैंने सोचा सभी लोगों को सुबह सुबह आइसक्रीम दे देती हूँ, क्योंकि अगर किसी के हाथों पड़ जाती है ना तो सारे लोग खा लेते हैं। तो देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बनी है और मैंने जैसे पहले बनाई थी वैसी ही बनाई है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी को दूँगी। और इसका टेस्ट एकदम है ना मटका कुल्फ़ी जैसा होता है, मतलब कि ये खोए से बनी है। मैंने दूध को बहुत ज़्यादा उबाला है जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए और फिर उसके बाद जमाया था। तो वैसू ने सभी लोगों को आइसक्रीम दे दी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं भी खाने के लिए बैठ गई हूँ। बहुत टेस्टी आइसक्रीम थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना कि पूछो ही मत। आप लोग भी इसी तरह से दोस्तों बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन का डल्ला लेकर, क्योंकि बर्तन है ना अभी जो दूध जमाया तो बहुत सारे बर्तन भी निकल गए हैं। और ये मेरे तीसरी बार के बर्तन हैं। बर्तन तो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं तो मैंने यहाँ पर आ गई हूँ इनको साफ़ करने के लिए। आप अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको मेरी वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये काली वाली कढ़ाई रह गई है तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये कढ़ाई है ना हमारी काली ही है, इसका कलर पहले से ऐसा ही है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के, मेरे हस्बैंड जी के, तो उनको इकट्ठा कर दूँगी। क्योंकि आदत होती है बच्चों की और जेंट्स की कपड़े कहीं भी फेंक देते हैं जो धुलने के होते हैं। तो उनको इकट्ठा करने के बाद चूल्हे का काम सारा हो गया है, सभी लोग ने नहा लिया है, सब लोग चले गए हैं। आगे मेरा ही काम रह गया है तो मैं चूल्हे की पुताई कर लेती हूँ। और आज लिपाई भी करना है क्योंकि आज रामनवमी है। और कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं कि अगर कुछ भी त्यौहार होता है तो हमारे घर में गोबर से ज़रूर लिपना चाहिए। तो मैं ये बात हमेशा याद रखती हूँ और जब भी कोई भी छोटा मोटा सा भी त्यौहार रहता है ना, उस दिन घर की अपनी लिपाई करती हूँ, चाहे थोड़ा सा लिपूँ लेकिन लिपाई ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी मिट्टी वाली बाल्टी है ना, इसमें सफ़ेद मिट्टी होती है, तो मैं इसमें पानी डाल के लेके आ गई हूँ और चूल्हे की कर लेती हूँ पुताई।
यहाँ पर मेरे चूल्हे की पुताई हो ही चुकी है। और आपको मेरी ऐसी लिपाई पुताई की वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं। अगर बुरी लगती हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी चूल्हे की पुताई हो चुकी है और उसके बाद मैं करूँगी लिपाई। तो उसके लिए चलते हैं, मिट्टी और गोबर लेके आ जाती हूँ। तो हमारी जो गाय वगैरह बंधी हुई है वहीं पर गोबर भी है और पास में ही मिट्टी भी रखती हूँ मैं, क्योंकि मिट्टी से लिपने से है ना घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं दोनों चीज़ हमेशा मिक्स करके ही लिपती हूँ। तो मैंने गोबर और मिट्टी में लेके आ गई हूँ और आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे भी है, जिनकी ज़िंदगी में उनके हस्बैंड अगर अच्छे नहीं होते हैं तो बहुत कुछ झेलना होता है। वो कहते हैं ना कि अगर पति भगवान देवता समान मिल जाए ना तो सारी खुशियाँ मिल जाती है, और वही पति अगर रावण समान मिल जाए तो सारी खुशियाँ नरक में चले जाती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है और एक औरत की ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना होता है। मैं भी बहुत कुछ झेल के अपने घर में रहती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जिस घर में रहती हूँ मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हर एक चीज़ हमें सह के रहना पड़ता है और हमारी आदत बन चुकी है सब कुछ सहने की। जो भी बात होती है आप लोगों के साथ शेयर भले नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अंदर ही अंदर कितनी दुखी होती हूँ। लेकिन किसी दिन, जिस दिन अगर मौका मिलेगा ना, उस दिन आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि क्या क्या मैं सहती हूँ, किस तरह से इस घर में रहती हूँ मैं, कि कैसे मुझे रखा जाता है और मुझे क्या माना जाता है। तो यहाँ पर मेरी लिपाई है ना शुरू हो गई है और मैं गोबर और मिट्टी दोनों से लिपाई करूँगी। इससे लिपाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और आप मेरी बातों से सहमत हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ एक प्यार सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपकी सहमति, क्या मैंने सही कहा। अगर सही कहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और गलत भी कहा हो तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि जो दिखता है वही सही होता है, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है जो दिखता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, सिर्फ दिखावा होता है और अंदर से लोग कुछ और ही होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी प्रकार की है। तो जो हम दिखाते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन हम बहुत कुछ छुपा के रहते हैं। तो ये मेरी सहनशीलता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। मैं एक गांव से हूँ और मैं थोड़ी सी अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहती हूँ, ताकि उन लोगों को मुझ पे गर्व हो। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी लिपाई हो ही चुकी है कंप्लीट। और आपको लिपाई की वीडियो आज की कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अभी धूप इतनी तेज़ है जिसकी वजह से वीडियो भी है ना अच्छे से नहीं बनती है, और आप समझ सकते हो मैं बार बार हाथ धुल के वीडियो शूट करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा है ना घी भी बन के रेडी हो गया है, वो तो भगवान का शुक्र है। मैंने इसको इंडक्शन को चालू ही रखा था और वो जला नहीं। तो यहाँ पर मैं घी है ना ये केटली में कुड़ो दूँगी, क्योंकि ये 1 लीटर के करीब घी बन चुका है आज का। बहुत अच्छा बना है आज का घी, बहुत अच्छी मात्रा में निकला हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये 1.5 लीटर की केटली है, तो थोड़ी सी ही खाली है। तो ये है दोस्तों शाम का समय। तो आज रामनवमी है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेगा हमारे यहाँ पर। तो ये बन रही है सबसे पहले तो मेरी खीर, और मेरे चावल बन चुके हैं। चावल मैंने बना के रख दिए हैं, उसके बाद खीर बनाने लगी थी मैं। तो आप लोगों के यहाँ बनाते हैं या नहीं बनाते आप ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग भोग भी लगाते हैं, तो सारी चीज़ें ज़रूर बनाते हैं। और इसके बाद मैं है ना कड़ी को फ्राई करूँगी, क्योंकि आज कड़ी, चावल, खीर, पूड़ी, भजिए और जो भी है आप लोग देखते जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने है ना कड़ी फ्राई करने के लिए सारी चीज़ें डाल दी है।
और आज है ना बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है। हमारे घर में किसी भी त्यौहार पे बनती ही है। और इधर मैंने जो भजिया बनाना है उसका भी बेसन घोल के रख दिया था। तो कड़ी मैंने फ्राई कर दी है और ये हमारे आज के ही मट्ठे की कड़ी है। तो जिस दिन ताज़ा मट्ठा होता है ना तो बहुत टेस्टी कड़ी बनती है। तो कड़ी को अच्छी तरह से मैंने उबाल लिया था और ये हो चुकी है। तो इसमें मैं डाल दूंगी खूब सा धनिया। तो धनिया मार्केट से आया था आज, क्योंकि आज बुधवार है और हमारे यहाँ पर है ना बुधवार का ही मार्केट लगता है। तो सारी चीज़ें की तैयारी होने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। और आप सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी बनाते हैं हमारे यहाँ, तो नहीं दोस्तों, 6:15 बज चुके हैं और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और आपको तो पता ही है मेरे घर में बहुत जल्दी बनाया जाता है और खाना भी बहुत जल्दी खाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं है ना पापड़ निकालूंगी। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए कुछ जो नड्डे होते हैं ना वो निकाले हैं। तो ये हमारे घर के पापड़ हैं, हमने हाथों से बनाए हैं हमारे घर में। और अभी पापड़ों का सीज़न भी आ रहा है, जब मेरे घर बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं सबसे पहले पापड़ निकाल लूँगी। और ये देखिए मैंने बच्चों के लिए कुछ नड्डे भी तल दिए हैं, क्योंकि ये मार्केट से लेके आए थे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये बच्चों को। तो यहाँ पर बनने लगी है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और हमारे घर है ना गांव में इसी तरह से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। सारी चीज़ें बनाई जाती है और फिर भगवान जी को भोग लगाया जाता है। ऐसे सादे तरीके से ही मनाया जाता है। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन के हो गई है रेडी और बहुत ही अच्छे से बन रही थी। यहाँ मैंने भजिए भी डाल दिए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी निकाल दूंगी मैं, क्योंकि मेरे ससुर जी अभी पूजा करने वाले हैं। शाम हो चुकी है तो भजिया बन के भी हो गए हैं रेडी। तो मैंने सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी पहले निकाल दी है, क्योंकि पूजा कर देंगे तो बच्चे क्या है, कुछ भी अगर अच्छा बनता है तो उनको सबसे पहले खाना होता है। और जब सादा खाना बनता है तो वो खाने की जिद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो भैया बहुत देर से बोल रहा था कि खाना खाना है, खाना खाना है। तो पूजा पाठ सारी चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद थाली हो गई है रेडी। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में मुझे। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।